नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत कहता हूं। आज जो 28 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट थी वो इसके आंसर मिल चुके हैं। अभ्यर्थियों ने इसके आंसर भेज दिए हैं। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से हैं। इसमें विज्ञान के हैं, करंट अफेयर्स के भी हैं और इसके मैथ के भी कुछ क्वेश्चन मिल चुके हैं। तो इनको विस्तार से बताएंगे। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को ये वीडियो शेयर जरूर कर दें जिनका भी आपका आगामी परीक्षाओं में है। और आज 28 तारीख है। इसमें आपकी 30 शिफ्ट अभी शाम को आएगी, तो वो भी आपको सुबह जल्दी डाल देंगे। ये आपकी सेकंड शिफ्ट पे। आइए चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का हो जाएगा त्वरण का। ये जरूर पूछा जाता है और इसका कभी कभी परिभाषा भी पूछ ली जाती है। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बताएंगे और अपना मिला लेना और क्वेश्चन की आंसर बताएंगे और किसी में आपको विस्तार से बता देंगे जो आगामी परीक्षा 29 को है उनको भी लाभ हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है इसमें। भारत के वर्तमान वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना कौन से नंबर के हैं? तो 91 नंबर के हो जाएंगे, 51 नंबर के। जो 50वें नंबर के थे वो DY चंद्रचूड़ थे, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। DY चंद्रचूड़, ठीक है, ये संजीव खन्ना। DY चंद्रचूड़ आपके, इनका कार्यकाल कहाँ से था? 9/11/2022 से 10/11/2024 तक था। 10/11/2024 से संजीव खन्ना बन चुके हैं। भारत के 91वें मुख्यमंत्री हैं 51 वाले। तो ये ध्यान रखना है, ये आगामी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। अगला है साल 2023 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पंजाब ने किस टीम को हराकर एक खिताब जीता है? तो फाइनल मुकाबले में पंजाब ने बड़ौदा को हराकर 20 रनों से शिकस्त दी। मुंबई ने मध्य प्रदेश को 5 रनों से हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता। ठीक है, ये आपकी T20 ट्रॉफी थी और ये आपका 2023 का पूछा गया था। इसमें 23 का पूछा गया था तो आपका बड़ौदा हारी थी और पंजाब जीती थी। और आपसे 24 का पूछ लिया जाए तो 24 में क्या है? बम्बई ने मध्य प्रदेश को हराया है और 5 विकेट से हराकर T20 ट्रॉफी 2024 की मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। तो 24 का पूछा जा सकता है, इसको जरूर ध्यान रखें। अगला आ जाता है 8वां भारत जल सप्ताह 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये 17 से 20 सितंबर 2024 तक ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया है। अगला है, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, 2024 का राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड कौन से क्रम का है? ये जो पिछली शिफ्टें हो चुकी हैं 23 या 24 की, इसमें भी ये पूछा गया था। इसमें भारतीय सिनेमा में 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को सम्मानित करने के लिए 16 अगस्त 2024 को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसे भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया। और इसमें एक देख लेते हैं, सर्वश्रेष्ठ फिल्म अट्टम है। और इसके बाद अट्टम के लिए दिए गए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी हैं। कांतारा फिल्म आई थी जो आपकी देवताओं पर आधारित थी, इसमें है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन और मानसी पारेख हैं, इसकी ये फिल्म है, इनको देख लीजिए। तिरुचित्रबलम और कच्छ एक्सप्रेस इनके लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सूरज बड़ जात्रा। ऊंचाई के लिए सबसे अच्छी सह नायिका नीना गुप्ता। ऊंचाई के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पवन मल्होत्रा। फौजा के लिए ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 नवंबर 2024 को कहां से देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है? तो लेह लद्दाख से। इस मिशन का मकसद अंतरिक्ष में मनुष्यों द्वारा सामना किए जाने वाली चुनौतियों का अध्ययन करना है। इस मिशन के जरिए वैज्ञानिकों को यह समझाने में मदद मिलेगी अंतरिक्ष जैसे जाना है। तो ये आपका लेह लद्दाख से इसको शुरू किया गया है। अगला है, कार्बन की वह
प्रकृति जिसके कारण वह अन्य यौगिकों के साथ संबंध में सक्षम होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको श्रृंखलन कहते हैं, सहसंयोजक बंध। उसको क्या कहते हैं? श्रृंखलन या सहसंयोजक बंध उसको कहते हैं। इसके बाद अगला है आयोडीन थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है और वह ग्रंथि जो थायरॉक्सिन जारी करती है, तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगी जो व्यक्ति के गले में यहाँ पर आपकी धनुष के आकार की या जो आपका एच आता है इंग्लिश वाला उसकी आकार की यहाँ थायराइड ग्रंथि पाई जाती है और ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स उत्तेजित या इसका निर्माण करती है जिससे आयोडीन की कमी से इसको बचाया जा सकता है। इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है यहाँ पर अगर आयोडीन की कमी होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो बहुत सी धातु हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं यहाँ पर, तो देख लीजिए जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, कॉपर हो गया और सिल्वर हो गया, सोना चांदी और प्लेटिनम यह सबसे कम अभिक्रियाशील धातु हैं इसलिए वे प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे आपका सोना है तो इसको ज़मीन के नीचे गाड़ दो, पानी में फेंक दो, इसमें कहीं भी रख दो, इसमें कुछ नहीं होगा। जैसे लोहा है उसमें जंग लग जाता है, ख़राब हो जाता है नमी पाते ही। जैसे चांदी है ये भी ख़राब नहीं होती, कॉपर है ये भी जल्दी ख़राब नहीं होता, लेकिन थोड़ा वायु के साथ अभिक्रिया करके ये हरा रंग में बदल जाता है, लेकिन इतने जल्दी इसमें अभिक्रिया नहीं करता। तो जिसमें भी इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको दिया गया होगा तो वो आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह धातु जिसे विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा विकसित किया जाता है, तो विद्युत धातु कर्मीय विधि का उपयोग उच्च विद्युत धनात्मक मतलब सक्रिय धातु जैसे आपका Na सोडियम का, के पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में किया जाता है। का निष्कासन में किया जाता है, निष्कर्षण, ठीक है, इसमें बिना आकर्षण के हो जाता है। तो विद्युत धातु की विधि का उपयोग उच्च विद्युत धनात्मक के किया जाता है। जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका सही हो जाएगा। इसमें पुष्प से द्विलिंगी पुष्प या एक लिंगी पुष्प से इसमें पूछा गया था, तो इसको जरूर याद रखना है कि द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण कौन कौन से हैं और एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें आपका एक लिंगी का पूछा था या दो लिंगी का, एक कन्फर्म नहीं हो पाया। लेकिन आप देख लीजिए द्विलिंगी में जैसे टमाटर है, बैगन है, गुलाब है, सरसों है, गुड़हल है, हिबिस्कस है, लिली है और सूरजमुखी आपकी द्विलिंगी हैं, मतलब एक ही पुष्प में आपके दो लिंग आपके पाए जाते हैं। जैसे गुलाब के फूल में आपका इसमें मादा भी होगा और इसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों पाए जाएंगे, नर जनन भी होंगे और इसमें मादा जनन के भी कुछ गुण पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार गुलाब, सरसों इसमें सब पाए जाते हैं। द्विलिंगी मतलब स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों पाए जाते हैं। और इसमें कहा गया है द्विलिंगी पुष्पों को पूर्ण पुष्प की आगे आ जाता है। इसमें क्या है, मादा और इसमें नर और मादा प्रजनन अंग दोनों होते हैं, यानी पुंकेसर स्त्री केसर द्विलिंगी एक पुष्प में स्वयं परागण कहते हैं। तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें कौन सा क्वेश्चन बताया गया है, इसमें कहा गया है अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो इसमें गुरुत्वाकर्षण भी बल इसका 4 गुना हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन में आपका 4 गुना था वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, हमने ये स्केल भी बताया था, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ये 1 से लेकर आपका 14 तक होता है, जो बीच में आता है वो उदासीन होता है और इस साइड अम्लीयता होती है, इस साइड क्षारीयता होती है। तो इस साइड आपका 7, 8, 9, 10 आपकी क्षारीयता हो जाएंगे 7 के बाद, और 1, 2, 3, 6 आपके 6.5 अगर 6.99 तक आपके अम्लीय हो जाते हैं। तो ये हमने आपको बताया था स्केल बनाकर, अब ये भी बता दिया, तो इनको जरूर याद रखें। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। पीएच मान 7 वाला विलयन उदासीन होता है, ना तो ये उदासीन क्षारीय होगा ना आपका अम्लीय होगा। पीएच मान 7 से ज़्यादा विलयन क्षारीय और 7 से कम आपका अम्लीय हो जाता है। इसके बाद शीर्ष विभेयोतक ऊतक पौधों की जड़ों और तने की क्या बढ़ाने में मदद करते हैं। मोटाई, लंबाई और चौड़ाई, ये ऑप्शन दिए गए थे। तो लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं, जो विभेयोजक मतलब विभाजन कहते हैं, इसकी लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं।
अगला क्वेश्चन आ जाता है कॉपर से संबंधित है। कॉपर ऑक्साइड एक धातु ऑक्साइड है और प्रकृति में क्षारीय होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रबल अम्ल है। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया से कॉपर क्लोराइड और पानी मतलब जल बनता है। ठीक है, H2O जल का सूत्र है और कॉपर क्लोराइड CaCl आपका ये सूत्र बन जाता है CuCl। ठीक है, क्लोराइड आपका सूत्र ये बन जाएगा। तो यही पूछा गया था कि आपका कॉपर और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, तो कॉपर क्लोराइड बनता है और जल अलग हो जाता है इसमें। इसके बाद अम्ल के में कई गुण होते हैं। अम्ल के गुण से पूछा गया था, आपको ऑप्शन दिया गया था कि अम्ल है नीले लिटमस को लाल कहता है, लाल लिटमस को नीला कहता है, यही खट्टे पदार्थ में, तो यही ऑप्शन इस प्रकार के दिए गए थे। तो देख लेते हैं। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, मतलब इसमें पूछा गया था अम्ल का इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, ये भी सही है। अम्लीय पानी में घुलनशील है। अम्ल नीले लिटमस को पेपर को लाल कर देता है, लेकिन क्षार क्या है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। स्वाद में क्षारीय होते हैं, कड़वे होते हैं। आगे आ जाता है नीले लिटमस पेपर को लाल कहता है। अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, जो अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगामी शिफ्टों में ये पूछा जा सकता है। अम्ल कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद अगला है, ये मैथ का क्वेश्चन मिला है, अभ्यास में भेजा है। आभाज्य संख्या 61 से 100 तक की दूसरी सबसे छोटी और दूसरी सबसे बड़ी आभाज्य संख्या क्या होगी, तो 60 और 100 के बीच की आभाज्य संख्याएं आपकी 61 62 ये इतनी है। तो दूसरी ये सबसे छोटी हो जाएगी और दूसरी सबसे ये बड़ी हो जाएगी। तो इनका योग पूछा था, क्या पूछा था, या यही संख्याएं पूछी थी। तो आपको ऑप्शन में दो दो संख्याएं दी हुई होंगी, जिसमें ये सही था, आपका वो सही हो जाएगा। इनमें से अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्यक प्रबंधन में शामिल नहीं होता है। तो इसमें जब किसी पौधे के कायक या वृद्धि भागों जैसे जड़, तना या पत्ती से नया पौधा बनता है तो इसे कायक प्रबंधन कहते हैं। यह अलैंगिक प्रजनन का एक हिस्सा है, जैसे आपका जड़, तना हो गया। कायिक प्रबंधन के यहाँ पर आपको उदाहरण भी मिलेंगे। तो देखिए, ये कायिक प्रबंधन के कुछ उदाहरण, आलू के कंदे की कलियों से नए पौधे का निर्माण। जैसे आलू है, इसको 4-5 भागों में बांटते हैं इसको जमीन के अंदर, तो ये नया पौधा पैदा कर देता है। जैसे आपने देखे होंगे घर पर भी बहुत दिनों से आलू रखे रहते हैं, 3-4 महीने, तो उसमें भी ऐसे कुछ हरे हरे टाइप के पौधे से निकल आते हैं, उन्हीं को गाड़ दो तो वो एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है। तो प्रकंद से बनते हैं। अदरक के प्रकंद की कलियों से नए पौधे का निर्माण शकरकंद और डलेहिलिया के मूल द्वारा कायिक प्रबंधन। हल्दी, अदरक, गन्ने के तने द्वारा कायिक प्रबंधन इसमें होता है, तो इसमें किया जा सकता है। आगे चलते हैं। इसमें विखंडन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। विखंडन के बारे में कौन सा कथन असत्य है कि विखंडन नहीं कह सकते। आपके कथन पूर्वांग में दिया गया था, केवल बहुकोशिकीय जीव ही विखंडन द्वारा प्रजनन कहते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। एक कोशिकीय जीव विखंडन द्वारा विभाजित होते हैं, तो ये दूसरा वाला इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गेंद को ऊपर की ओर फेंकते समय निम्नलिखित में से कौन सा क्या स्तर रहेगा, तो त्वरण स्तर रहता है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का सूत्र होता है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 3 कक्षीय हृदय अधिकांश उभयचर और कुछ सरीसृपों में पाए जाते हैं, मगरमच्छों को छोड़कर। ठीक है, मगरमच्छों में 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है और सरीसृपों और उभयचरों में 3 कोष्ठीय पाया जाता है। तो ऑप्शन में आपका कौन सा था, वो आपका सही हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नहीं मिला है सही से। इसमें है, कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से अन्य रसायनों को बचाने के लिए अवशोषित ट्यूबों में किया जाता है। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में बताया गया था किसका उपयोग किया जाता है। वहीं कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये सूत्र है, आपकी क्रिया दी गई है इसमें, ये देखना। इसके बाद कैल्शियम सूत्र, चूना, भट्टियों में चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके चूना
कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है। इसमें आपका बनता है बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना ये बन जाता है। इसके बाद आपका ब्लीचिंग से पूछा गया था, तो कपड़ा धोने के लिए लेनिन और कपास को विरंजन करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। कपड़े धोने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। पानी को कीटनाशक कीट रहित कीटाणु रहित करने और पानी में मौजूद हानिकारक कीटाणुओं को मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र भी पूछा जा सकता है इसमें। कपड़े धोने, रसोई के फर्श से, बाथरूम की टाइल्स से हैं और शौचालय की सतहों पर दाग लगने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सूत्र का है CaOCl2, ठीक है। इसका सूत्र हो जाएगा आपका उद्योग, इसमें उद्योगों के इस्तेमाल में किया जाता है। कागज़ बनाने की फैक्ट्रियों में लकड़ियों की लुगदी को साफ करने के लिए ब्लीचिंग का प्रयोग किया जाता है। इसका ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये ध्यान रखना है। इसके प्रकार हैं, आगे भी पूछा जाएगा। तो कौन सा था आपका ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। पुरुष प्रजनन अंग कौन सा भाग सही है, इसमें ऑप्शन दिए गए थे। प्राथमिक पुरुष प्रजनन अंग वृषण है, जो 2 अंडाणुओं अंग से, जो शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगला है आंतरिक ऊर्जा का एक भाग है। आंतरिक ऊर्जा के 2 भाग होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो आपके ऑप्शन में आपको गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा में से कोई एक दिया गया होगा और 3 ऑप्शन आपके गलत होंगे, एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें से। एल्कीन का उदाहरण पूछा गया था। इसका सूत्र होता है CnH2n, ये वाला सूत्र होता है एल। इसका एथिलीन दिया होगा C2H4a, इसका सही उदाहरण हो जाएगा। सोलेनोइड में करंट बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, तो इसमें सोलेनोइड में करंट बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र भी इसमें बढ़ जाता है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है आपका, यदि प्रकाश की एक आपतित किरण अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है तो क्या होता है। दर्पण की सतह से टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पर परिवर्तित हो जाती है। जैसे आपकी कोई प्रकाश की चाल आ रही है, तो ये जब मुख्य अक्ष से टकराएगी तो ये आपके प्रकाश के समांतर ऐसी इस तरह से लौट जाएगी। इस प्रकार से जब आएंगी, इस प्रकार से आएंगी तो ये मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती हैं। यही पूछ रहा है वो। आगे क्वेश्चन है। आज के लिए ये क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं सेकंड शिफ्ट के। आपके 28 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट थी, इसके ज़्यादातर सब क्वेश्चन मिल चुके हैं। इसमें करंट के और विज्ञान के ज़्यादा क्वेश्चन मिले हैं, मैथ के भी 1-2 क्वेश्चन मिले हैं। तो ये पूरे क्वेश्चन मिल चुके हैं और इसको ज़रूर देख लें और अपने मित्रों को शेयर ज़रूर कर दें जिनका 29 तारीख को है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। और जय हिंद साथियों।